एक चतुर्युग बनता है चारों युगों का। और इनके कुल वर्ष कितने हैं? 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी में। आप बुद्धिमान इसलिए बनाए हो परमात्मा परिचित हो गए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है, उसमें ब्रह्मणे चतुर्युग लिखा है कि अक्षर पुरुष के, ब्रह्मणे माने वहां अक्षर पुरुष की तरफ संकेत है, पर ब्रह्म की तरफ संकेत है ब्रह्मणे का अर्थ वहां, क्योंकि वहां आयु का आंकड़ा है, आयु सीमा है। जहां आयु का लिंक नहीं है वहां ब्रह्मणे का अर्थ, जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में और अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, वहां परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ है पर ब्रह्म क्या? एक दिन 1000 युग का, उसमें नोट चतुर्युग। ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग का होता है और इस परब्रह्म का होता है, परब्रह्म अक्षर पुरुष का होता है 1000 युग का। वो ऐसे बने हुए युग होते हैं। आप गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 को पुनः देखना। अब थोड़ा सा दिखा भी देता हूं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, इसका अध्याय नंबर आपको 8 दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्रीमद् भगवद गीता, इसका श्लोक नंबर ये 17 है। इसमें क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम, इसमें चतुर्युग नहीं है, सहस्र चतुर्युग नहीं है, ओनली युग, सहस्र युग पर्यंतम। अह माने दिन, यत ब्रह्मणे, यहां ब्रह्मणे का अर्थ है अक्षर पुरुष का, और जहां आयु सीमा का कोई जिक्र नहीं होता वहां ब्रह्मणे का अर्थ होता, ब्रह्मणे का अर्थ होता बड़ा भगवान। तो ब्रह्म से बड़ा ये ब्रह्मणे यहां अक्षर पुरुष है। विदु माने जानो, अह माने दिन, इस अक्षर पुरुष का यानी पर ब्रह्म का एक दिन 1000 युग का, नोट चतुर्युग। और रात्रि योग संस्त्रांतम ते अहोरात्रि विद जना, रात्रि भी उसकी सहस्र युग की है, नोट चतुर्युग की। और जो इस प्रकार के दिन और रातों की गणना को जानते हैं वे विद्वान पुरुष हैं, वो तत्वदर्शी संत है। आगे देखो इनका अनुवाद अड़ंगा, इनका अड़ंगा अनुवाद दिखाऊं। इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ लिख दिया, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला मूल संस्कृत देखो इसकी, सहस्र युग पर्यंतम, नोट सहस्र चतुर्युग पर्यंतम, ओनली सहस्र युग है। इन्होंने अड़ंगा डाल दिया चतुर्युगी। लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। ये नीम हकीम थे, इन्होंने अड़ंगे कर दिए, अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। फूटे भाग हमारे ऐसे गुरु हमारे, और वर्जमा ने जाना होता उसका आना कर दिया। इसको कहते नीम हकीम खतराए जान, लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब फिर देखो ये यहां कहना चाहिए था उस अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म का जो एक दिन है वो 1000 युग का है, नोट चतुर्युग का। रात्रि भी योग सहस्रांतम, यानी रात्रि भी 1000 युग की है, नोट चतुर्युग। इसमें चतुर्युग नहीं है मूल संस्कृत में। और जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन उस रात दिन का जो समय है उसको जानने वाले हैं। अब जो दास आपको गन्ना बता रहा है ये गॉड कबीर गिवन है, और वो भगवान है, सब जानने वाले हैं, उसके द्वारा रची हुई है सारी कहानी, सब सृष्टि। तो उन्होंने बताया है कि जैसे अब ये एक युग हुआ, ये एक युग हो गया, युग नोट चतुर्युग अक्षर पुरुष का। फिर अक्षर पुरुष की अब इनकी ये क्या होगा, एक ब्रह्मांड का विनाश हो गया। इस ब्रह्मांड को पुनः बनने में अरबों खरबों वर्ष लगेंगे। तब तक ये सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, परमात्मा ने विधान बना रखे। और ये काल की भी मृत्यु होगी सरपुरुष की, और दुर्गा जी की भी मृत्यु होगी, और आग लगेगी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाएगी, और ये तड़प तड़प कर मरेंगे सारे।
जब जो यहाँ रह जाएंगे, उसके बाद सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे वहां। और इन दोनों का फिर वहां पुनर्जन्म होगा। जन्म होगा किसी अन्य से नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये वहां जाते ही जहां इनका अलग स्थान है ब्रह्मांड में, सबसे ऊपर टॉप के स्थान पर, सब जगह से बना रखा है, उस स्थान पर जाते ही इन दोनों का युवा शरीर हो जाएगा, दुर्गा का और इस सरपुरुष काल का। फिर इनसे, इनके कुछ वचन से और कुछ इनके शारीरिक संस्कार संयोग से ये फिर पुनः 3 पुत्रों की उत्पत्ति करेंगे। और जो अच्छी आत्माएं जो बची हुई थी, उनके पुण्य फिर भी शेष रह जाते हैं, तो उनमें से फिर ये वहां, पहले तो यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे जैसे एक ब्रह्मा मर गया, दूसरा पुण्यात्मा जो अब रह जाएंगे इस भक्ति को संग्रह कर कर पार ना हुए, वो धन सारा रह गया उनका, उनके साथ उसको ऐसे ठगवा होगा। उनको जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु हुई तो नेक्स्ट पुत्र ब्रह्मा रजोगुण बना के, रजोगुण क्षेत्र में रह के ये दोनों दुर्गा और ये वहां एक पुत्र उत्पन्न करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रजोगुण हो जाता है। इस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा युवा ब्रह्मा वहां धर देंगे ठाक है, और फिर वो सृष्टि चलाए, ऐसे रहेगा इतनी वर्ष के बाद फिर उसकी मृत्यु। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, ऐसे एक नेक्स्ट विष्णु वो उत्पन्न करके अचेत रखेंगे, इस विष्णु के मरते ही दूसरा विष्णु धर देंगे, और वो जो मृत्यु को प्राप्त हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश, वो नीचे 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर से गिर जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई या गड़ बज्जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा, असंग जन्म हो गए नोबिया से चक्कर काटते हैं। ये अवतार तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है। ऐसे ही जब शिव मरेगा उससे पहले एक तमोगुण युक्त उन्हीं पुण्यात्माओं में से एक शिव को रख लेगा, और फिर उस शिव की मृत्यु होते उसको रख देगा। ऐसे इसने अपनी व्यवस्था बना रखी है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने होते हैं, और उस अपने खाने के लिए इसने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इनको ऐसे गुण युक्त बना रखा है, इनके भी बस की बात नहीं है। अब आपने गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक पढ़ा, जैसे आपने तो नहीं पढ़ा होगा, बहुत बार बोला है दास ने कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेत या हुए प्यादे। कहते ब्रह्मा विष्णु और महेशा ये तीनों देव दयालु हमेशा। अब जो ये वचन बोला है कितना गुड है कि राम कृष्ण उस परमात्मा के सहजादे हैं, यानी उन विशेष अच्छी आत्माएं हैं, इन्होंने घणे भक्ति करी थी लेकिन गलती खा गए, यहीं रह गए। ये है उस परमात्मा की प्यारी आत्मा। अब ये फिर कभी इतने युगों के बाद ये पृथ्वी पर पटके जाएंगे और फिर इनका मनुष्य जन्म होगा। यानी जब कभी मनुष्य जीवन होगा परमात्मा फिर इनको पकड़ेंगे। जैसे कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो इन्होंने कितना काम बढ़ा लिया, जो इसी गलती करके ऐसी भक्ति करके सार नाम तक प्राप्त करके यही धक्के खा रहे हैं। अब टिंडे ले लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन के, फिर यहाँ गधया बने, बता क्या फायदा हुआ इनका। तो पुण्यात्माओं तत्व ज्ञान के भाव से हम बड़ी भारी गलतियां कर गए। अब इसको बड़े ध्यान से रखना, इस अनमोल रतन है, संभाल के रखना इसको। ऐसे कहते हैं ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये कहन सुन की नहीं, ये करण की है ये काम। अब जो प्रसंग हमारा फिर आते हैं, ये तो इनका निर्णय दे दिया आपको, इनकी ऐसी स्थिति होगी। अब जो अक्षर पुरुष है इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसका कितना पीरियड है, जैसे एक युग बना ऐसा जो आपको बताए 1000 ऐसे बने हुए युग का इसका दिन इतनी ही रात्रि है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर और 21-22 तक ये निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें क्या बताया है कि जिस समय इस काल के जब एक दिन खत्म होगा अक्षर पुरुष का, 1000 युग जब पूरे होंगे तो 21 ब्रह्मांड में आग लगेगी। 21 के 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे, और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के लोक में एक अलग स्थान है
रिजेक्टेड जिसे गोदाम होया करे उसमें फिट कर दिए जाएंगे। और पुनः ये 21 ब्रह्मांड फिर निर्माण में आएंगे इतने ही समय के बाद। तब तक ये वहां पड़े पड़े सड़ेंगे, उन बोरियों के अंदर अलग से स्टॉक होगा इनका। और जब उस अक्षर पुरुष की जब रात्रि खत्म होगी तब तक ये 21 ब्रह्मांड पुनः निर्माण में आएंगे। और इन सभी को जो जितनी जैसी जिसकी भक्ति थी उसी आधार पर पुनः इनको फिर से यहाँ पटक दिया जाएगा एक ब्रह्मांड में। फिर उस ब्रह्मांड से फिर पुनः शुरू होगी। तो फिर क्या होगा, इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी। अब जो ये दास दिखाना चाहता, थोड़ा ये देखो बीच में श्रीमद् भगवद गीता, ये वही जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। 8वें अध्याय के आपको दिखाते हैं। 17वां आपने पढ़ लिया, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का श्रीमद् भगवद गीता, ये 17वां आपने पढ़ लिया। ये अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का एक दिन है, 1000 चतुर्युग का, 1000 युग का नोट चतुर्युग। अब यहां हम 18वां पढ़ देंगे। इसमें क्या बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में नहीं, ये जो ये ब्रह्मा ने ये गलत लिखा है, अक्षर पुरुष के एक दिन में के काल दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न अव्यक्तात से उत्पन्न होते हैं। और उस ब्रह्मा की नहीं, उस अक्षर पुरुष की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक सूक्ष्म शरीर में नहीं, उस अव्यक्त संज्ञा के ही में लीन हो जाते हैं, उसमें वहां रख दिए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब यहां वही 3 सिद्ध करने हैं। जैसे यहां क्या कहा है कि जब इस अक्षर पुरुष को यहां सेकंड अव्यक्त कहा है, ये दूसरा अव्यक्त है, लेकिन यहां इस प्रसंग में इसको अव्यक्त प्रथम कहा है। इसका क्या है, जैसे उसका 1000 युग का दिन जब समाप्त होगा तो पूरे 21 ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। और उस अक्षर पुरुष के लोक में, जैसे उस 1000 चतुर्युग में उस अक्षर पुरुष के भी लोकों की आंशिक प्रलय होगी, जैसे यहां होती है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो केवल इन 3 लोकों में प्रलय हो जाती है, लोक न्यू के न्यू रहते हैं और इनके ऊपर पानी जल भरकर बिल्कुल विनाश हो जाता है। पुनः फिर ये धीरे धीरे अपना स्थिति पर आते हैं, पुनः स्टार्ट होते हैं। तो इसी प्रकार उसके आंशिक लोकों में प्रलय हो जाती है उसकी भी। और उस जो बचे हुए लोक हैं, जो उसका एक अलग से, जैसे यहाँ ब्रह्म लोक है वहां पर ब्रह्म लोक है, उसके अंदर सभी प्राणी रख दिए जाते हैं। ये नीचे वाले भी और उसके आंशिक हुई प्रलय वाले भी वहां रख दिए।